नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद की और साथ साथ राहुल गांधी की। क्या अब राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है? लेकिन उससे पहले आपके लिए दो महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तराखंड बीजेपी के परिवहन मंत्री यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या जो कि विधायक है, दोनों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और कि नितिन संदेशरा एक ऐसे बिजनेसमैन हैं गुजरात के जो देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन वो विदेश से अब भारत सरकार को कच्चा तेल भेज रहे हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल आप सोचिए कि जो हाल हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दामों का है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। लेकिन आज की हमारी रिपोर्ट है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का रास्ता क्या राहुल गांधी के लिए अब साफ हो गया है। इसके पीछे की कई वजह है। दरअसल 16 तारीख को इसी महीने यानी आने वाले शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने अपने हाईएस्ट बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है और उसमें 3 एजेंडे लिख कर दिए गए हैं। ऐसा मैंने कई सालों में पहली बार देखा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एजेंडा लिखित रूप में आया हो। उसमें पहला एजेंडा है पार्टी के भीतर संगठन चुनाव का, दूसरा आगामी विधानसभा चुनाव का जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, गोवा और मणिपुर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव शामिल हैं जो कि फरवरी और मार्च तक होने हैं, यानी मार्च में इनके नतीजे आ जाएंगे। और तीसरा दिया है कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन यानी लखीमपुर खीरी, किसानों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम इशू के पे चर्चा होगी। लेकिन इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि संगठन चुनाव पे चर्चा होगी, इसका अगर मायना निकालें तो ये साफ हो गया है कि 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव का शेड्यूल घोषित करने जा रही है। दरअसल 2017 में पिछली बार जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, तब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का टेन्योर 5 साल का होता है जो कि 2022 तक ड्यू है, यानी 1 साल पहले हमेशा ही कांग्रेस पार्टी अपने संगठन चुनाव का ऐलान कर देती है। लेकिन 2019 में जब कांग्रेस पार्टी की महज 52 सीटें आई और राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया और उस वक्त बात शुरू हुई कि क्या गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। उस वक्त बहुत चर्चा थी इस बात की, लेकिन आखिरकार हुआ नहीं। सोनिया गांधी पार्टी की इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई। तब से लेकर अब तक मीडिया हो, सरकार हो, बाकी विपक्षी पार्टियां हो, रीजनल पार्टीज़ हो, सबका एक ही कहना है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के पास एक फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है। इसी बात की मांग G23 ने पिछले साल सितंबर में एक चिट्ठी लिखकर शुरू की और कहा कि हम चाहते हैं कि ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो और कांग्रेस पार्टी के पास एक फुल टाइम प्रेसिडेंट हो, भले ही वो गांधी परिवार से हो। तो जब राहुल गांधी ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया तो उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस कार्यकारी समिति और जो पार्टी के महासचिव हैं वो भी इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी हैं और अब संगठन चुनाव की बात करके कांग्रेस पार्टी जो कार्य समिति की बैठक होने वाली है उसमें शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा और उसमें 2022 के आखिर तक कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा। अब सवाल सिर्फ सीधा है कि क्या राहुल गांधी 2022 के आखिर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और 2024 में कांग्रेस एक नई कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस नज़र आएगी जो कि 2019 में मिसिंग थी। अब G23 जिस बात की मांग कर रहा है, क्या राहुल गांधी के सामने G23 चुनौती देगा? क्या इनमें से कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का दावा ठोक सकता है? लेकिन अगर स्टेचर की बात करें उसे देखकर नहीं लगता, क्योंकि चुनाव अगर होगा तो उसमें AICC अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी वोट पड़ती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है पिछले कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कि जब जब गांधी परिवार या उसकी लीडरशिप पे संकट आया है तो जीत आखिर में गांधी परिवार की ही हुई है। अब सवाल कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और G23 उनको चुनौती नहीं देता है तो कांग्रेस कार्य समिति में, जिसमें अध्यक्ष समेत 24 सदस्य होते हैं, उसमें 12 लोगों को चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव से नॉमिनेट किया जाता है और कुछ को 11 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, यानी 12 लोग चुनाव के ज़रिए आएंगे और 11 लोग नॉमिनेट होंगे। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी अपनी नई कांग्रेस में और ख़ास तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में G23 के लोगों को शामिल करेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जब लीडरशिप कमज़ोर होती है G23 हमला करता है और जब चुनाव नज़दीक आते हैं, काम देने की बात होती है, तो राहुल गांधी भी इस बात को लेकर नहीं मानते कि वो G23 के नेताओं को कहीं पार्टी में शामिल कर लें या उनको कोई काम दे दें। तो अब सीधा सवाल ये है कि क्या 16 तारीख को अनाउंस तो हो जाएगा इलेक्शन का शेड्यूल,
कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है या G23 उन्हें एक बार फिर चुनौती देगा, क्योंकि अगर चुनौती नहीं दी और राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए तो आप देखिएगा कि आपको एक बदली हुई कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए तैयार राहुल गांधी कर रहे हैं। उसमें चाहे महासचिव प्रभारी हो, महासचिव हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो, उसी रास्ते पर काम चल रहा है और इसीलिए 16 तारीख को ये महत्वपूर्ण कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शेड्यूल यानी तारीखों का ऐलान हो जाएगा।